नमस्ते दोस्तों, आपके प्रेम पढ़ाई में आपका स्वागत है। यह आध्यात्मिक संचार 11-11 है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। ठीक है, चलिए आपकी पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। इस समय ऊर्जा बहुत तीव्र है और आप में से कई लोगों ने शायद लगभग असहजता महसूस की होगी, या ऐसा जैसे आप सुनने या फंसे हुए थे, या आप बस बहाव के साथ जा रहे थे। ये पिछले कुछ हफ्तों की ऊर्जा के रूप में आ रहा है, शायद 3 से 4 हफ्तों के बीच, 3 से 6 हफ्तों तक। यह ऊर्जा सामान्यतः थोड़ी अजीब हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि पर्दे के पीछे बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जो एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आपकी ऊर्जा एक दीपक के रूप में आ रही है। 51 महत्वपूर्ण हो सकता है, आप 51 के हो सकते हैं, आप 1, 5 या 5, 1 और 75 पर जन्मे हो सकते हैं। तो आप जीवन पथ 6, जीवन पथ 1 या जीवन पथ 3 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ संभावित जोखिम और पुरस्कार के बारे में अतीत में बहुत सारी चिंता थी। तो आप एक ऐसी ऊर्जा में हो सकते हैं जहां आपको लगा कि मैं इस व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा और प्रयास लगा रहा हूं और मैं नहीं समझता कि क्यों। मुझे लगता है कि वहां बहुत सारी छायाएं थीं, या आपके व्यक्ति के बारे में बहुत सारे छिपे हुए तत्व या पहलू थे जिनके बारे में वह 100% ईमानदार नहीं था। और शायद ये बस इतना ही है, ये तथ्य कि ये व्यक्ति बहुत रहस्यमय हो सकता है, क्योंकि यही तरीका है जिससे उन्होंने खुद को सुरक्षित रखना सीखा है, या जो भी हो सकता है। फिर भी यहाँ मुझे लगता है कि इसने आपको बहुत तनाव दिया है, और इससे आपको ऐसा भी महसूस हुआ होगा कि यह व्यक्ति आपके भावनाओं की काफी अनदेखी कर रहा है, उन चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा है जो आपने कही हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब बात सामूहिकता की होती है, भले ही आपका व्यक्ति आपके दृष्टिकोण या आपके नजरिए से सहमत न हो, आप फिर भी चाहते हैं कि वे यह स्वीकार करें कि उन्होंने आपको सुना। और मुझे लगता है कि ये व्यक्ति, क्योंकि वहां जो भी था, ये विषाक्त ऊर्जा, जब बात उनके बारे में आती है, मुझे लगता है कि आपके भावनाओं के प्रति एक स्तर की अनदेखी थी। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने लक्ष्य पर काफी ध्यान केंद्रित कर सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि इसने आपको थोड़ा पीछे धकेल दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि आप यहाँ बहुत सारी स्पष्टता और बहुत सा ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, ताकि आप अपने लक्ष्यों पर कुछ निर्णय ले सकें। और पाए वास्तव में संतुष्ट होना, जो बहुत सुंदर है। तो इस व्यक्ति के साथ एक ऐसा लक्ष्य है जो पूरा होने वाला है। दूसरों के साथ भी खुशी, विश्राम है। हमारे पास यह मकर राशि की ऊर्जा है, दवा घर, समय को एक सहयोगी के रूप में उपयोग करना सीखना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी सामूहिक रूप से, कृपया ऑफेंडेड न हो, क्योंकि मैं यह केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूं। कभी कभी वह चिंता, समय के खिलाफ जाने के बारे में या उस चिंता के बारे में, मुझे इसे इस पल में ही पाना है। अगर यह इस पल में नहीं है, मैंने इतना समय इंतजार किया है, मैं तैयार हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, जो भी हो, ये चिंता पैदा कर रहा है। और फिर वही इसे दूर कर रहा है, बजाय इसके कि आप लगभग आत्म स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करें और अपने बेहतर संस्करण में बदलें। क्योंकि अगर आप अपने सबसे अच्छे संस्करण में हैं, तो कई बार आप यह नोटिस करेंगे कि जो चीजें आपको पहले ट्रिगर करती थीं, वे अब आपको वर्तमान में ट्रिगर नहीं करेंगी। क्योंकि इस व्यक्ति के साथ जो भी हो रहा है, इसका आपके प्रति उनके प्यार या उनके भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी आंतरिक संघर्ष हैं। और यह कुछ ऐसा है जो हम यहाँ आपके व्यक्ति की ऊर्जा के साथ अतीत में देख रहे हैं। एक दूसरे की बातों पर सहमत नहीं होना, क्योंकि विषाक्तता का स्तर बहुत अधिक है। और मुझे ये भी लगता है कि इस व्यक्ति के साथ उनके कुछ विशेष मुद्दे हो सकते हैं। हम सभी के पास समस्याएं हैं, लेकिन कुछ विषाक्त व्यवहार हैं जिन्हें शायद संबोधित करने की आवश्यकता थी। अब आपका व्यक्ति कहाँ आ रहा है? और लाल गुलाब है, तो शायद गुलाब आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपके व्यक्ति के साथ आ रहा है जहां वे आपके प्रति एक बहुत गहरी प्रेम स्वीकार कर रहे हैं, जहां वे प्रतिबद्धता चाहते हैं, वे साझेदारी चाहते हैं। वे यहाँ शुक्र वृश्चिक के साथ भी आ रहे हैं,
मैं चाहती हूँ ये गहन साझेदारी है जहां उनके पास ये गहरी है। आपके प्रति ये रोमांटिक भावनाएं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी संवेदनशीलता को छू लिया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ जब वे समर्पित होते हैं तो वे 100% समर्पित होते हैं। लेकिन मुझे यह भी लग रहा है कि इस प्यार के नाटक के साथ परिवार में या किसी समूह के भीतर बहुत सारा नाटक हो सकता है। और यह भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे प्यार में पड़ना आसान नहीं है। लेकिन जब वे प्यार में पड़ते हैं तो यह ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिबद्धता के मामले में 100% पूरी तरह से शामिल होता है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसका दिल बहुत बड़ा है। वे अपने दिल को अपनी आस्तीन पर रखते हैं और यही अंततः वे सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब आप दोनों एक साथ आते हैं, आपके बीच एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है जिसमें दीर्घकालिक लक्ष्य शामिल हैं। किसी के पास के लिए प्यार की भावनाएं हैं, शायद एक अंगूठी हो सकती है। और फिर से मुझे लगता है कि जो चीज आ रही है वह यह है कि आप और इस व्यक्ति के बीच दिल के मामले में एक स्तर की पवित्रता है। शायद यह व्यक्ति कुछ समय के लिए भाग रहा था, या उसे चिंता थी, या मेरा तरीका या हाईवे जो भी हो सकता है, या जहां रिश्ते के भीतर संघर्ष था क्योंकि यह व्यक्ति दूसरों की बात सुन रहा था। मुझे यह भी लगता है कि उनमें से कुछ के लिए बहुत सारी उलझन थी जिसे उन्हें अपने तरीके से सुलझाने की आवश्यकता थी। तो ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। फिर से अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आध्यात्मिक संचार 11/11। दुखद मुझे ये कहना होगा कि लोग मेरे वीडियो को चुरा रहे हैं, जैसे कि जेम्स 888 टैरोट या टिकटॉक पर द वियर्डो, जिसके पास मेरा नाम है कैरोल अल्मा, और जो मेरे सभी वीडियो मेरे नाम के तहत पोस्ट कर रहा है। ये थोड़ा डरावना है लेकिन सही है। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आपके पास सामूहिक के लिए क्या संदेश है? ठीक है, योद्धा। ठीक है, मुझे ये ऊर्जा पसंद है। आपका व्यक्ति इस संबंध के लिए लड़ने के लिए तैयार है। वे चीजों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मेहनत करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। कुछ भी उन्हें दूर नहीं रख पाएगा। यहाँ एक खूबसूरत ऊर्जा आ रही है। ये लगभग ऐसा है जैसे आपको पार्टी करने के बजाय अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। ये प्यार करने के लिए है। इस व्यक्ति के साथ यहाँ कुछ है जहां वे एक महत्वपूर्ण जागरूकता का अनुभव कर रहे हैं। और यह शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जो अतीत में अनिश्चित था, या कुछ संदेह थे, या संबंध के बारे में एक स्तर की भ्रमित था इसकी तीव्रता के कारण। और यही वजह है कि वे अनिर्णित थे। यह हो सकता है कि यही वजह थी कि वे अपने विचारों में थे, जहां उन्हें यकीन नहीं था कि क्या यह कुछ महत्वपूर्ण है जिसमें निवेश करना है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो बदल रहा है। जिस तरह से वे चीजों को देख रहे हैं, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे लगता है अभी एक ऐसी ऊर्जा में है जहां उनका अहंकार टूट रहा है। और मुझे लगता है कि वे नकारात्मक तत्वों या नकारात्मक पहलुओं को छोड़ रहे हैं और वे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति के साथ यहाँ जो बात है वह यह है कि वे आपसे दूर रहने से थक गए हैं। वे आगे आना चाहते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा गुलाब की तरह है और आपके बीच की ऊर्जा अंगूठी है। क्योंकि आपका व्यक्ति एक ऐसी ऊर्जा में है जहां वे एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कुछ ऐसा हो सकता था जो प्रकट होना चाहिए था और खुद को स्थिर करना चाहिए था। ये जून में हो सकता था, ये हो सकता था अक्टूबर। यह इस तरह आ रहा है कि यह एक ऐसी स्थिति है जो लगातार लंबी होती जा रही थी। क्योंकि जो आप नहीं जानते हैं वह यह है कि आपका व्यक्ति वास्तव में पीछे है, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लिए यह रास्ता साफ हो सके। आप और वे, इस बारे में हमें और क्या जानने की जरूरत है? यहाँ परिवार या दोस्तों के बीच विवाद हो सकते थे। अगर वे इस संबंध के लिए लड़ने की भावना रखते हैं तो इसके पीछे एक कारण है। यह इस बात का भी हो सकता है कि आपने कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं और कहा है बस बहुत हो गया। यह भी हो सकता है कि यह व्यक्ति वास्तव में आपके सामने आकर आपको साबित करने और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप महत्वपूर्ण हैं। मुझे यह भी लगता है कि यह मजेदार है क्योंकि कर्मिक वाइब्स बाहर आना चाहती थी, लेकिन आपके व्यक्ति को उस तरीके के लिए बहुत पछतावा है। चाहे वह कुछ ऐसा हो
जो उन्होंने आपको कहा, या कुछ ऐसा जो उन्होंने किया और उन्हें आपके प्रति एक निश्चित कार्रवाई न करने का भी पछतावा है। अगर उन्होंने किसी और को कुछ पेश किया या अगर वे एक ऐसे प्रतिबद्धता में रहे जो उनके लिए नहीं थी, तो इस व्यक्ति को इसके लिए बहुत पछतावा है, क्योंकि वे क्षमा के एक स्तर की मांग कर रहे हैं और वे वास्तव में चिंतित हैं कि शायद इस समय आपके संबंध में क्या ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिससे पुनर्मिलन करना संभव नहीं है, क्योंकि कभी कभी चीजें टूट जाती हैं और जब आप इसे फिर से जोड़ते हैं तो आप इसे फिर से उलझा देते हैं। जब तक आप कुछ तोड़ते नहीं हैं और उसे बारीक कणों में नहीं पीसते, उस समय जो टूट गया है वह टूट गया है। तो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति बहुत चिंतित है या उनके पीछे एक ऊर्जा है कि अगर मैंने चीजों को बहुत आगे बढ़ा दिया तो क्या होगा, और वे कहते हैं कि वे मुझे यानी आप सभी को क्षमा कर रहे हैं क्योंकि वे वास्तव में क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप उन्हें क्षमा भी कर सकते हैं और फिर भी दूर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति इस समय बहुत रणनीतिक तरीके से काम कर रहा है। वे एक स्तर की रणनीति लागू कर रहे हैं। ये लगभग आ रहा है। वे मुझे युद्धपोतों की तरह दिखा रहे हैं। जब आप बच्चे होते हैं और आप खेलते हैं और कहते हैं A3, फिर ठीक है, आपने मेरा युद्धपोत डुबो दिया। यहाँ कुछ ऐसा है जहां आपका व्यक्ति बहुत सोच समझकर काम कर रहा है और वे आपके साथ संपर्क करने के तरीके को मैप कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति मानता है कि आप उनके लिए सही साथी हैं। यह व्यक्ति मानता है कि आप और वे एक ही कपड़े से बने हैं और आप एक ही तरंग पर वाइब कर रहे हैं। यही यहाँ कुंजी है। और मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति का इस तरंग पर होने का कारण यह है कि उन्होंने खुद को ठीक कर लिया है। अगर आप एक उच्च तरंग पर हैं और आपका व्यक्ति यहाँ बैठकर कह रहा है, आप जानते हैं क्या, मैं लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हूँ, क्योंकि शायद वह व्यक्ति थे जो किसी चीज के लिए लड़ रहे थे इससे पहले कि आप यह भी जानते कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा जानती थी, भगवान जानता था कि यह आपका सही साथी था। और आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो आपके आत्मा के समूह का हिस्सा है और आप दोनों एक दूसरे के लिए अनुकूल हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप लोग एकदम समान हैं या पूरी तरह से अलग, यिन और यांग। कभी कभी ये सबसे अच्छे संयोजन होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो बिल्कुल आपके जैसा है तो सीखने की कमी होती है और यह आपके योजना बनाने के तरीके में महत्वपूर्ण संकुचन का कारण बनता है, जीवन के माध्यम से आगे बढ़ना। तो यह व्यक्ति वे एक बेहतरीन साथी हैं क्योंकि आप उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए चुनौती देते हैं और वे आपके लिए भी ऐसा ही करते हैं जहां उन्होंने वास्तव में, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं, उन्होंने वास्तव में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जागरूकता को जगाया है। या यह व्यक्ति आपको भगवान की ओर करीब ला सकता है, या यह व्यक्ति आपको इस तरह से खोल सकता है जहां आप जीवन के महत्वपूर्ण अर्थ को समझने लगे। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि जब इस व्यक्ति की बात आती है और यहाँ कुछ बाधाएं हैं, तो उन्हें पीछे कुछ चीजें साफ करने की जरूरत है। उनके पास कुछ अधूरे काम हैं और आपके पास भी अधूरे काम हो सकते हैं, है ना? लेकिन ये इस तरह आ रहा है कि उनके पास पहले से कुछ जिम्मेदारियां थीं। यह आपके रिश्ते की सफलता और आगे बढ़ने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा था। यह इस बात का कारण हो सकता है कि आपके बीच दूरी थी। ये इस बात का कारण हो सकता है कि आपके व्यक्ति को थेरेपी की जरूरत थी, उन्हें किसी चीज के बारे में बात करने की जरूरत थी। ये अन्य लोग, स्थान या चीजें हो सकती थीं, जो भी एक संज्ञा है जो उस श्रेणी में आता है। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति के लिए कुछ निश्चित बाधाएं हैं जिनके लिए उन्हें बहुत पछतावा है, लेकिन वे ऐसा करते हैं। वे आपके साथ इस कल्पना को चाहते हैं। यह मजेदार है क्योंकि इस पढ़ाई में मुझे लगता है कि वे कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो अतीत में आपके और आपके व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकती थीं, लेकिन वे नकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने में ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहते हैं ना। आप एक योद्धा हैं। वे आपके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत पछतावा है। ये कोई ऐसा है जो
समझना, जागरूक होना, जो भी आप इसे कहना चाहें, कि आप और वे वास्तव में एकदम सही जोड़ी हैं और उनके चारों ओर के अन्य लोग उनके लिए बाधाओं या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का कारण थे। आप में से कुछ के लिए यह व्यक्ति काफी प्रभावित हो सकता था अगर वे चीजों को अपने सर्वोत्तम हित से नहीं देख रहे थे या उनके चारों ओर कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। अगर वे नकारात्मक चीजें कर रहे थे या आपके बारे में बात कर रहे थे या बस ऐसे ही थे। मैं यकी कहना चाहता हूं, जो कि एक अजीब सा शब्द है, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को काफी मात्रा में कर्म मिला है और मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति ये समझने लगा है कि आप कभी भी बाधा नहीं थे, बल्कि उनके चारों ओर की अन्य ऊर्जा थी और इसी वजह से वे आगे आना चाहते हैं और वे इस पुनर्मिलन की इच्छा रखते हैं। प्यार भी नहीं मरता। आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पुनर्मिलन कर सकते हैं जिसके साथ आपका अतीत का संबंध रहा है। ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, समय को पीछे करना चाहता है और उस समय में लौटना चाहता है जब चीजें सरल थीं। देखो, चीजें बहने में सक्षम थीं। और मुझे लगता है कि अगर आपकी एक महत्वपूर्ण जागरूकता हुई है क्योंकि आप जानते हैं कि इस व्यक्ति का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप और यह व्यक्ति एक दूसरे का प्रतिबिंब बना रहे हैं। आप एक ही कपड़े से बने हैं। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति बहुत समान चीजों का सामना कर रहा है, चाहे उन्होंने इसे स्वीकार किया हो या नहीं। आप और वे एक ही जगह पर हैं। देखो, प्रार्थनाएं और दिल टूटना, क्या आप देख रहे हैं कि ये कैसा है? अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा। मुझे लगता है कि यहाँ एक स्तर का दिल टूटना था या आपकी तरफ से एक स्तर की निराशा थी, क्योंकि आप चाहते थे कि यह व्यक्ति आपके लिए लड़े। आप चाहते थे कि यह व्यक्ति आपको मान्यता दे। आप चाहते थे कि यह व्यक्ति देखे कि आप केवल उनके लिए वहां थे, उनसे प्यार करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए और अंततः उन्हें सलाह देने के लिए कि वे अपने रास्ते पर चलने की कोशिश करें। उनका जो भी रास्ता है, चाहे वह रास्ता आपको ले जाए, चाहे वह रास्ता कहीं और, आप बस चाहते थे कि यह व्यक्ति उस जगह पर पहुंच जाए जहां उन्हें होना चाहिए, ताकि वे स्पष्ट रूप से देख सकें, एक सचेत निर्णय ले सकें। क्योंकि कैसे तय कर सकते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं जब आप अंधेरे में हैं या आप एक मजेदार घर में हैं? यहाँ इस व्यक्ति के सर्कस में होने के बारे में कुछ है? नहीं, शायद वे एक सर्कस में हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी ये एक सर्कस की तरह लगती है। ये बस बहुत कुछ है। जो भी ये व्यक्ति है, इसमें बहुत सारी नकारात्मकता है। उनके चारों ओर के लोगों से बहुत सारी हेरफेर हो रही है। उनके बारे में बात करने वाले बहुत से लोग हैं, अच्छा, बुरा या बेपरवाह। मैं ये भी देख रहा हूं कि आपका व्यक्ति बात करना बंद कर चुका है। कई लोगों के लिए, आप में से कुछ के लिए, यह व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि वे भी आपके बारे में कुछ नकारात्मक कहने वाले किसी भी व्यक्ति को कर्म दे रहे हैं या बहुत सारा कर्म आ रहा है। लेकिन अंततः यह व्यक्ति दिल टूट चुका है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने आपको और आपको निराश किया। उन्हें अपने अतीत से ऊर्जा महसूस होती है, चाहे वह एक पुराना रिश्ता हो जो एक बच्चे के माता या पिता के साथ खराब हुआ हो या बस एक पिछले जीवन का मामला हो। ऊर्जा वास्तव में असली दुनिया में स्थानांतरित होती है। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को बहुत अपराध बोध महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके साथ जो बात है वह यह है कि जब वे अपने अहंकार के आधार पर एक बेपरवाह तरीके से कुछ चुनाव कर रहे थे, आप यहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। और मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ कुछ आपके और आपके व्यक्ति के साथ सही जगह पर आ रहा है, जहाँ आप दोनों एक ही तरंग में हैं, क्योंकि प्रार्थना सुनी जा रही है। कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप प्रार्थना है या आप किसी की प्रार्थना का उत्तर हैं। आपका अस्तित्व प्रकट किया जा रहा है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। देखिए, प्रार्थना करने की कुंजी ये है, और अगर आप सच में प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं और वास्तव में ये जानना कि ये क्या है, आपको प्रार्थना करनी चाहिए बिना किसी प्रकार की सीमाओं के। उदाहरण के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह व्यक्ति स्पष्टता और प्रकाश पाए ताकि वह एक सकारात्मक निर्णय ले सके, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप खुद को उससे दूर कर रहे हैं। तो आप भगवान से कह रहे हैं, सुनिए, मैं बस चाहता हूं कि यह व्यक्ति खुश और पूरा हो क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं।
चाहे वह मेरे साथ हो, मेरे बिना हो, चाहे उन्हें और समय की जरूरत हो। ये सच है कि आप शायद जिस किसी के लिए यह आ रहा है, आपकी प्रार्थनाएं बहुत शुद्ध रही हैं, इसीलिए आपको अंत में प्रेम प्रस्ताव मिल रहा है। ठीक है, और अब मैं देखता हूं कि आपका व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। वे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे जो कुछ भी ठीक कर सकें, वो भी टूटा हुआ है, क्योंकि यह कोई ऐसा है जो सच में मानता है कि आप इसके लायक हैं, आप इस प्रेम को पाने के लायक हैं। यह कोई ऐसा है जो आपकी इज्जत करता है और उन्हें लगता है कि आप केवल सबसे अच्छे के लायक हैं। लेकिन मुझे लगता है यह व्यक्ति आपकी कीमत को समझने लगा है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के साथ एक स्वस्थ सीमा निर्धारित की है। आप वास्तव में योद्धा भी बन सकते हैं। आप वह हो सकते हैं जिसने नरक से गुजरने का अनुभव किया है ना। आप वह हो जो बार बार गिरते रहे और फिर से खड़े होते रहे, जबकि आपके चारों ओर सभी लोग सोच रहे थे वे ऐसा कैसे कर रहे हैं। मैंने शपथ ली होगी, मुझे यकीन है कि मैंने उन्हें नकारात्मक चीजें भेजी थीं। वे अभी भी कैसे चल रहे हैं, वे अभी भी ऐसा कैसे हैं, वे अभी भी ऐसा कैसे हैं, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ। मुझे समझ में आता है कि आपके चारों ओर कुछ नकारात्मक ऊर्जा थी जो आपको असफल होते हुए देखना चाहती थी। दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति या लोगों के लिए जो एक महत्वपूर्ण गिरावट की प्रतीक्षा कर रहे थे, गिरावट आ रही है, लेकिन यह आपकी तरफ से नहीं है। आश्चर्य। और मुझे लगता है कि आप लोग ये देखने वाले हैं क्योंकि आपने सही काम किया है। आपने रास्ते पर बने रहना चुना है। आप सकारात्मकता को प्रकट कर रहे हैं। आपने बाधाओं को खुद को हटाने के लिए प्रकट किया है। आपने जो चाहा है उसके बारे में बहुत स्पष्टता दिखाई है और अपने इरादे निर्धारित किए हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा है जो वास्तव में महसूस करता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं। ये कोई ऐसा है जो वास्तव में आपसे प्यार करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। मैं भी इस व्यक्ति और इस पिल्ला कुत्ते के साथ प्यार महसूस करता हूं। यह लगभग एक ऐसा प्यार है जहां ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति से बचपन में, जब आप हाई स्कूल या कॉलेज में थे, मिल सकते हैं। क्योंकि यह कुछ ऐसा है जहां यह सिर्फ दो लोगों के बीच के आकर्षण से कहीं अधिक है। यह उससे कहीं अधिक है। यह कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि बेजोड़ है। मुझे यह भी लगता है कि ये व्यक्ति सपने देख रहा है, या आप उनके बारे में बहुत सपने देख रहे होंगे, और वे वास्तव में इस बारे में सोच रहे हैं कि यात्रा क्या है, क्योंकि वे आपके साथ आने पर सभी नए अनुभवों का सामना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपने नए अनुभवों के साथ उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को वास्तव में बदल दिया है। यहाँ तक कि आपके बीच जो भी मतभेद हो सकते हैं, जो अतीत में थे या जो अतीत में थे, उन्होंने आपको दोनों को अलग कर दिया। यहाँ कुछ है इस व्यक्ति के बारे में, अब इसे रुकने की अनुमति नहीं देने के बारे में। मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति के साथ वे महसूस कर सकते हैं कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जोखिम है जिसे उठाना है जब उनकी भूमिका निभाने की बात आती है। आप में से कुछ के लिए चारों ओर ऊर्जा हो सकती है। यह नहीं है सकारात्मक। यह भी इसलिए है क्योंकि आपका व्यक्ति प्यार में उतना अनुभवी नहीं है जितना आप सोचते हैं। मुझे परवाह नहीं है अगर वे 107 साल से शादीशुदा हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अंतरंगता के मामले में अनुभवी हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जहां लोग एक साथ रहते हैं और वहां प्यार नहीं होता, लेकिन यह सतही कारणों के लिए होता है। ये कारणों के लिए है, ये एक पूरी दूसरी कहानी है ना। लेकिन मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति को काम करना पड़ा। इस काम का एक हिस्सा मुझे लगता है बहुत सारे उपचार का था, क्योंकि उन्हें आत्मविश्वास के साथ वापस आना था और वास्तव में चीजों को सरल बनाना था। यह ऐसा है कि इसे सरल रखो बेवकूफ। चीजें उतनी जटिल नहीं है जितना लोग वास्तव में सोचते हैं। आप या तो अंदर हैं या बाहर। आप आधे में नहीं रह सकते, आप आधे बाहर नहीं रह सकते। ये उस तरीके से काम नहीं करता। और मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा है जो आगे आना चाहता है, जो एक दूसरा मौका चाहता है। ये कोई ऐसा है जो वह वास्तव में अलगाव में रहने से थक चुका है।
और मुझे लगता है कि आप और यह व्यक्ति इस खूबसूरत महत्वपूर्ण प्यार की पुनर्मिलन के लिए तैयार हो रहे हैं, जहां आपके मुद्दे और आपका संबंध ये सब हल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप और यह व्यक्ति लगभग इस स्थिति में हैं, तो मैं हमेशा इसे एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ की तरह कहता हूं, इस अर्थ में कि वे वहां हैं, आप यहां हैं, कोई भी हिल नहीं रहा। आप दोनों बस एक दूसरे के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले कदम उठाएगा। यहां कोई व्यक्ति आपके संबंध को 100% स्वीकार कर रहा है, और मुझे भी लगता है कि ये व्यक्ति आपको स्वतंत्रता के रूप में देख रहा है। वे आपको एक ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं। जहां मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्होंने कहा आपने उनके दिल को आग लगा दी है या आपने उनके दिल को जलाया है। ठीक है, चलिए टैरो में चलते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए पता करते हैं ये व्यक्ति योद्धा ऊर्जा में क्यों है, ये अचानक क्यों। तलवारों का छक्का, उन्होंने यहां कुछ प्रकार की महत्वपूर्ण बातचीत की हो सकती है। कुंभ राशि की ऊर्जा, कुंभ राशि की ऊर्जा, बुध और कुंभ, यहां कुछ प्रकार की बातचीत हुई थी। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में बात यह है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अभी भी थोड़ा अजीब है। जैसे क्या आपने कभी किसी अजीब व्यक्ति के साथ उबर की सवारी की है जो ड्राइव कर रहा है, और आप सोच रहे हैं मुझे नहीं पता कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, है ना, जहां ये थोड़ा संदिग्ध है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्योंकि आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच रहे हैं, सिवाय इसके कि आपके पास वह यूरेनस ऊर्जा है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है, लेकिन कुछ परिवर्तन या तो अवांछित हैं या कुछ परिवर्तन अप्रसन्न हैं। यह रहस्य हो सकता है, या यहाँ कुछ अस्थिर ऊर्जा आ रही हो सकती है। हालांकि आपके व्यक्ति ने किसी के साथ कुछ प्रकार की फोन कॉल की थी जहां वे यह बता रहे थे कि वे आपसे प्यार करते हैं। कब का इक्का कि आपने पूरा महसूस कराया। शायद ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस व्यक्ति से बात करने की जरूरत थी आपके रिश्ते के बारे में, ताकि वे इस पर सहमत हो सकें। यह हो सकता है कि वे किसी परिवार के सदस्य से बात कर रहे हों। ये तो हो सकता है, माफ करना दोस्तों, वे आपके परिवार के किसी सदस्य से बात कर रहे हों, लेकिन आपके व्यक्ति ने उन्हें यह बताना चाहा आपके प्रति उनकी मंशा शुद्ध है, और वे आपसे प्यार में पड़ गए। वे आपसे प्यार में थे, लेकिन उन्हें वास्तव में यह समझने की जरूरत थी कि वे क्या चाहते हैं। यहाँ कपों के एस के साथ वृश्चिक, कर्क, मीन की ऊर्जा आ रही है। तो इन भावनाओं पर संवाद और मुझे लगता है कि ये इस बारे में है कि ये सही समय है। और यहाँ जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये डेक का नीचे का हिस्सा है, आपके पास इस शैतानी ऊर्जा के लिए मृत्यु है। मुझे यह भी लगता है कि आप में से कुछ के लिए यह शैतानी ऊर्जा वास्तव में आपको ऐसा बनाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए दिव्य समय में सब कुछ प्रकाश में उजागर होता है। जो कुछ भी अंधेरे में किया जाता है वह हमेशा प्रकाश में आएगा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, सुनिश्चित करें कि आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में आप अच्छा महसूस करें, और यह किसी और को प्रभावित या चोट नहीं पहुंचा रहा हो, क्योंकि लोग जान जाएंगे और फिर आप न्याय के अधीन होंगे। ये बस वास्तविकता है। आप दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। ये ऊर्जा जो भी है, ये मूल चक्र के संदर्भ में विषाक्तता भी हो सकती है ना। मूल सभी भौतिक संपत्तियों, हमारी बुनियादी जरूरतों, जड़ता जो भी है के बारे में है। जो भी इस व्यक्ति को अतीत में जड़ता दे रहा था वह विषाक्त था, वह नकारात्मक था, वह अच्छा नहीं था। ये खत्म हो रहा है। भौतिकवादी जुनून खत्म। वह छाया आत्मा जो हमेशा उनकी शुद्धता के बजाय बाहर आती है क्योंकि वे असुरक्षित हैं, खत्म। उनके डर खत्म, उनकी प्रलोभन, उनकी झूठ, अधिकता खत्म। इसके अलावा जो भी आपके बारे में यह कह रहा था कि आप इस शैतान हैं, नहीं 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 नहीं, यह बदल रहा है। मुझे यह भी लगता है कि इस वैंड्स के बोझ के साथ ही शैतान के साथ ये कुछ ऐसा है जहां आपका व्यक्ति इस शैतान ऊर्जा से चुपचाप जी नहीं जा रहा है। यहाँ कुछ ऐसा है जहां
मैं प्रतिशोध नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि यह गलत शब्द है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ आपका व्यक्ति कुछ को आग लगा रहा है और चला जा रहा है। और जो भी यह शैतान है, जब मैं आपको बताता हूँ कि वे नरक में हैं, तो यह सच है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसने इस आग की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण बैकड्राफ्ट पैदा किया है। तो यह बातचीत जो आपके व्यक्ति ने सही समय पर की, या तो किसी विशेष संबंध को समाप्त करने के लिए या ईमानदार होने के लिए, क्योंकि यह कई लोगों के बारे में हो सकता है जिनके बारे में आपका व्यक्ति बात कर रहा था। देखिए ये तलवारों के राजा की ऊर्जा कैसे ये उलटी आ गई। मैं इसे सीधा करने जा रहा हूं। कुंभ ऊर्जा, आप एक कुंभ राशि के हो सकते हैं, आपका व्यक्ति कुंभ राशि का हो सकता है, या कोई कुंभ राशि सूर्य, चंद्रमा, चढ़ाई या शुक्र हो सकता है जिससे आपका व्यक्ति निपट रहा है या जिसके साथ इस बातचीत की थी, या यह बस ऊर्जा है। ये कुछ ऐसा था कि अब समय पर अटके नहीं रहना। और मुझे ये भी लगता है कि जब इस बातचीत की बात आई तो याद रखें कि मैंने पहले क्या कहा, ये एक अच्छी बातचीत नहीं थी। मुझे लगता है कि तलवारों का राजा उलटा वह एक बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि तलवारों का राजा सीधा थोड़ा कठोर होता है ना। आपको मोटी चमड़ी होनी चाहिए। एक कुंभ राशि के व्यक्ति को आप पर भड़कते हुए सुनना, क्योंकि फिर आप जैसे होते हैं, सही है, ठीक है, आपने मुझे बस चीर दिया, ठीक है, मैं अच्छा है ना। लेकिन तलवारों का राजा उलटा, वो एक पूरी तरह से अलग प्रकार का पार्टी एनिमल है। तो वहां बहुत तनाव था। क्यों है वहां? तो क्यों था? ये तलवारों का राजा उलटा क्यों है? विवेक, देखिए मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति ने किसी के साथ बातचीत की जो आपके रिश्ते को पीछे खींच रहा था, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या कोई प्लेटोनिक रिश्ता। यह एक तीसरे पक्ष का भी हो सकता है, भले ही लोग यह सुनना नहीं चाहते, लेकिन यही सच है। कभी कभी यह एक तीसरा पक्ष होता है जो चारों ओर घूम रहा होता है। यह वहां सुविधा के लिए है, न कि क्योंकि वह व्यक्ति उनसे प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें चुनाव करना है, उन्हें निर्णय लेना होगा। क्या आप भगवान के रास्ते पर चलने जा रहे हैं, जो कि अपने दिल की सुनना है? अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करें और अच्छा करें, सही चीज, या आप इस शैतानी ऊर्जा की ओर जाने वाले हैं जहां वे आपको एक लूप या अराजकता के पैटर्न में फंसा रहे हैं ताकि आप आगे न बढ़ सकें। और शैतान के बारे में एक बात यह है कि शैतान कभी भी उतना नहीं लेता जितना वह देता है, और शैतान हमेशा एक पल में देगा, ठीक पहले जब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बेहतर के लिए बदलने वाली होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति में बहुत सारा विवेक है। मुझे यह भी लगता है कि इस ताकत ऊर्जा, लियो ऊर्जा के साथ आपके पास यह संचार, आपके पास उच्च पुजारी के रहस्यों के बारे में भी संचार है। आप में से कुछ लोग उच्च पुजारी हो सकते हैं, या आप खुद को एक के रूप में देख सकते हैं। वृषभ, कर्क, आपके पास यहाँ मिथुन ऊर्जा है। 6-3 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। 6-8, 8-6, 8-13, 2-3, 2-15, 2-3, 8। यहाँ जो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इस पर विस्तारित में और अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ एक है, जिन तरीके से वे इसे मेरे सामने रख रहे हैं, ये जो भी बातचीत है बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि आपके पास यहाँ ताकत है जो कि लियो है, जो कुंभ का विपरीत है। तो इसका मतलब है कि यह जो भी बातचीत थी, ये दो विपरीत ऊर्जा थी जो एक दूसरे को समझ नहीं पा रही थी। एक बहुत ही स्वार्थी था, एक इस दृष्टिकोण से नेतृत्व कर रहा था कि यह मेरा दिल है, ये वही है जो मैं चाहता हूं। यहां मैं जा रहा हूं जहां दूसरा व्यक्ति अधिक स्वार्थी ऊर्जा में था, जो स्थिति को नकारात्मक तरीके से नियंत्रित करना चाहता था, यहां तक कि आपके व्यक्ति को पाने के लिए कुछ विशेष रणनीतियों का उपयोग करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातचीत हुई थी और आपके बारे में कुछ चीजें भी चल रही थीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत में यहाँ इस उच्च पुजारी के बारे में कुछ सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन तथ्य यह है कि उच्च पुजारी इस शैतानी ऊर्जा के अधीन है, कुछ जादू टोना किया गया हो, जिसे कहना मुझे नापसंद है। इसके अलावा अगर मैं जादू टोने को नकारात्मक रूप से कहता हूँ, हकीकत ये है, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि ये वूडू है। वूडू कभी भी बहुत नकारात्मक होने के लिए नहीं बनाया गया था।
वुडू एक ऐसा विषय है और मैं इसमें बहुत अच्छी तरह से जानकार नहीं हूँ क्योंकि यह मेरी संस्कृति नहीं है, लेकिन हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। ईसाई धर्म के अपने फायदे और नुकसान हैं, है ना? आप हर चीज का उपयोग या तो अच्छे के लिए कर सकते हैं या बुरे के लिए। तो यहाँ द्वैत है जहाँ कुछ लोग नियंत्रण लेते हैं ताकि वे हेर फेर कर सकें, क्योंकि वे नहीं चाहते कि भगवान वह करें जो भगवान को करना है। तो यहाँ कोई ऐसा है जो बहुत हेर फेर करने वाला रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इसमें और गहराई से जाना चाहिए। तलवारों का छह, तलवारों के राजा की ऊर्जा। और मैं यह भी वास्तव में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको सच में बता रहा हूँ, एक प्रकार की बातचीत थोड़ी देर के लिए हुई थी, एक जोखिम भरी बातचीत। ये बातचीत आपके व्यक्ति का दिल भी तोड़ सकती थी। यह ऐसा था जैसे वे किसी से वास्तव में निराश थे और उन्हें लगा कि उन्हें एक जोखिम लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, चुप्पी के बारे में कुछ था, या किसी निर्णय लेने की आवश्यकता के बारे में, या किसी चीज पर संवाद करने की आवश्यकता थी जो आपके व्यक्ति को जोखिम लेने या जो और क्या वे चाहते थे उसके पीछे जाने से संबंधित थी। लेकिन आपके व्यक्ति को अपना मन बनाना पड़ा और इस विश्वास का कूद लेना पड़ा, और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया। ये बातचीत करना, जब उन्होंने यह बातचीत की तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वे वास्तव में किससे लड़ रहे थे या वास्तव में किसके खिलाफ जा रहे थे, जो मेरे लिए ये शैतान और उच्च पुजारी है। तो मैं यहाँ उच्च पुजारी को भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस ऊर्जा के बारे में और जानना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे आप इसे जानते हो या नहीं, यही वजह है कि मैं थोड़ा ऐसा हूँ। क्या आप इसके बारे में जिज्ञासु हैं? ठीक है, चलिए हम आपके विस्तारित में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पहले से नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए इस ऊर्जा से शुरू करते हैं। यह तलवारों का छह, इस तलवारों के राजा के साथ। और याद रखें, ये तलवारों का राजा उल्टा है। तो आप, ये मजेदार है क्योंकि मुझे लगता है कि उल्टे तलवारों के राजा कोई ऐसा व्यक्ति था। यह तार्किक नहीं था, लेकिन यहाँ एक स्तर की भावनाएं थीं जो बाहर आ सकती थीं, एक भावनात्मक प्रतिक्रिया जो यहाँ ट्रिगर हुई थी। ठीक है, मैं इस उच्च पुजारी के बारे में जानना चाहता हूँ। हमें इसके बारे में क्या जानने की आवश्यकता है? क्या यह आपकी ऊर्जा है? क्या यह बाहरी कारकों की ऊर्जा है? क्योंकि आप में से कुछ के लिए मुझे लगता है कि आपके बारे में छिपी हुई जानकारी रही है। अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो बहुत आध्यात्मिक हैं और आप एक हीलर हैं, तो यह भी हो सकता है कि बैकग्राउंड में कोई ऐसा व्यक्ति था जो सकारात्मक नहीं था। ठीक है, ये कैसे ये बाहरी ऊर्जा क्या है, ये सामूहिक पर कैसे प्रभाव डालता है, और ये व्यक्ति कपों का 10 सीधा, खूबसूरत। तो जो भी बातचीत हो रही है और इस उच्च पुजारी का अंत शैतान के साथ, यह हो सकता है कि आपका व्यक्ति अब और रहस्य नहीं रख रहा है और वास्तव में आगे आकर आपके रिश्ते को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। सही है, क्योंकि तथ्य यह है कि कपों का 10 यहाँ है, वे वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि यही इस बारे में सबसे दुखद हिस्सा है, और आपको इसे अपने पीछे के मन या पीछे की ऊर्जा में भी रखना होगा। अगर आपने इस व्यक्ति को आकर्षित किया है तो इसका मतलब है कि यह व्यक्ति आपके जैसा शुद्ध है। शायद वे खराब चुनाव या गलत फैसले करते हैं और आपको दूर कर देते हैं, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि वे आपसे प्यार करते हैं और वे कुछ चीजों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद अतीत में उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी। क्या चीज संबंध को रोक रही है? आइए इसका उपयोग करें। सामूहिक के लिए संबंध को क्या रोक रहा है, और इस व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि अब रुकावटें हटाई जा रही हैं। ये बस आगे बढ़ने के बारे में है। इस चयनात्मक हिस्से के लिए ठीक है, शिकार मोड समझ में आता है। ठीक है, मेरी हालत खराब है। आपका व्यक्ति शायद एक मेरी हालत खराब है कि भावना रखता था, गलत महसूस कर रहा था।
आप जानते हैं वहां बहसें हो सकती थी। आप शायद मेरी हालत खराब है कि ऊर्जा में भी रहे होंगे। फिर भी मुझे लगता है कि इसका संबंध था। या अपने व्यक्ति के साथ निपटें। एक स्तर की जिम्मेदारी लेना और यह समझना कि उनके पास किसी स्थिति में अपेक्षा से अधिक नियंत्रण था। अब आगे बढ़ने से पहले हमें 4 और कार्ड खींचने हैं। ये सब विस्तारित संस्करण में उपलब्ध होगा। उसका लिंक टिप्पणी अनुभाग में होगा। ठीक है, बस ये कहना चाहता था। विमियो वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट के माध्यम से बुक करते हैं तो ये आपको एक लिंक ईमेल करेगा। ठीक है, लिंक आपके स्पैम में जा सकता है, तो बस इसे ध्यान में रखें। या कभी कभी यह आपके खरीद पृष्ठ पर इंतजार करने पर पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब विस्तारित संस्करण में होगा। हम आपके व्यक्ति की मनोविज्ञान में गहराई से उतरते हैं, तो जो कुछ भी उनके साथ अभी असली दुनिया में हो रहा है हम इसे देखेंगे। और विस्तारित संस्करण अद्भुत हैं। ठीक है, चलते रहिए। इस व्यक्ति के मन में सामूहिकता के बारे में क्या भारी विचार चल रहे हैं। देखो, विसंबंध। मुझे नहीं लगता कि आपका व्यक्ति अब और दिखावा करना चाहता है। मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति आपसे प्यार करता है। यह नियॉन अवेकनिंग 2 डेक में जुड़वा ज्वाला का कार्ड है। उनकी सामूहिक धारणा इस समय क्या है? उनकी सामूहिक धारणा क्या है? ठीक है, आई उल्टा है। तो उन्हें लगता है कि आपके साथ यहाँ कुछ ऐसा है जो अन्यायपूर्ण है। इस समय आपके साथ, उनके साथ कुछ ऐसा है जो असंतुलित है। ये इस उच्च पुजारी के कारण हो सकता है, लेकिन यह भी इसलिए है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि ये क्या है। उन्हें यह भी वास्तव में महसूस हो सकता है कि मुझे सचमुच लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह से सच नहीं बताया है, या यहाँ कुछ ऐसा है। ये ऐसा है जैसे आकर्षण का नियम उल्टा हो गया है, या यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके व्यक्ति को स्थिरता के लिए एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। उन्हें लगता है कि आप और वे इस समय स्थिर नहीं हैं, कि कुछ ठीक नहीं है। उन्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। क्या आ रहा है जो अप्रत्याशित है? मैं ये बहुत जल्दी कहना चाहता हूँ, एक्सटेंडेड्स में, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि जो आपने एक्सटेंडेड में कहा वह बिल्कुल वैसा ही हुआ। और ये अजीब है क्योंकि मैं एक अजीब ऊर्जा देखता हूं और मैं इसे समझ नहीं पाता। और फिर कुछ दिन बाद कुछ होता है और मैं कहता हूं ठीक है, ये इस तरह से बाहर आने के साथ बहुत समझ में आता है। ठीक है, सामूहिक को क्या आने वाला नहीं दिखता? सामूहिक इस व्यक्ति के बारे में क्या नहीं देख रहा है? ईश्वरीय सहायता। देखो, 9 तलवारें और शैतान। ठीक है, आप जो नहीं देख रहे हैं वह यह है कि आपके संबंध में बहुत सारी रोशनी है जो इसे बदलने और इसे सही करने के लिए है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको ट्रीट किया उसके लिए एक महत्वपूर्ण अन्याय हुआ है। तो आपका व्यक्ति कह रहा है मैंने आपको बुरा व्यवहार किया, मैं निष्पक्ष नहीं था। ये निष्पक्ष नहीं था कि मैंने दिया उससे ज्यादा लिया। ये निष्पक्ष नहीं था कि मैंने आपको अनिश्चितता में रखा। ये निष्पक्ष नहीं था कि मैं स्थिर रहा और मैंने निर्णय नहीं लिया, जब निर्णय यह था कि मैं तुमसे चाहे जो हो प्यार करता था और तुम हमेशा मेरे लिए खास थे। मुझे खेद है कि मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। आपका व्यक्ति, वे एक क्लेंस कर सकते हैं, वे उपवास कर सकते हैं, वे आत्मा की सफाई कर सकते हैं, वे कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय सहायता है। मैं इसके लिए वास्तव में उत्साहित हूं, वास्तव में। ठीक है, और इस व्यक्ति के बारे में सामूहिक का वर्तमान में क्या सलाह है? रथ। हाँ, मुझे ये पसंद है। देखो, डबल गाड़ी की ऊर्जा। आप और वे एक खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत, जैसे ये एक ऊर्जा है जो आ रही है। मैं वास्तव में उत्साहित हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ अहंकार उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो अचानक खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि यह रोलर कोस्टर की सवारी आपके व्यक्ति के साथ उनके उपलब्धियों को पहचानने या उनके अहंकार के नकारात्मक पहलुओं के बीच टूट रही है। और मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर आ रहा है जहां यहाँ एक ऐसा स्तर है जो बहुत ही खूबसूरत,
वास्तविक और शुद्ध विनम्रता का एहसास कराता है। तो ये खूबसूरत है, ठीक है। ये कहते हुए ये आपकी पढ़ाई है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप एक व्यक्तिगत पढ़ाई बुक करना चाहते हैं, अगर आप कोई कार्ड डेक या एक अभिव्यक्ति लेना चाहते हैं, मोमबत्ती, बाथ साल्ट, हमारे रीड डिफ्यूजर्स अद्भुत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ वे शानदार हैं। ये सब वेबसाइट पर है और ये विवरण में होगा। आप में से जो लोग विमियो पर आ रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। बस नीचे टिप्पणी अनुभाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें